जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सरकारी जॉब नोटिस। दोस्तों, आ गया हूँ आज एक नई वैकेंसी लेके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन डेट 25 मार्च 2022 है। 25 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्हें कुछ ऑफिसर्स चाहिए ग्रेड बी में। ऑफिसर्स ग्रेड बी कहने का सेंस है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ग्रेड बी में रखा जाता है, या ग्रेड बी की पोस्टों के लिए जो ऑफिसर्स चाहिए उनको ऑफिसर्स ग्रेड बी बोलता है आरबीआई। तो ऑफिसर्स ग्रेड बी की इसी वैकेंसी पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। जो ऑफिसर्स ग्रेड बी, एज यू ऑल नो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। तो इस बार के ऑफिसर्स ग्रेड बी में आरबीआई की तरफ से कितनी सीटें हैं, हाउ मेनी सीट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो कब से स्टार्ट है, अगर इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो कब है, इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आरबीआई की तरफ से क्या रखा गया है, क्या मांगा है, इसका जो प्लान ऑफ एग्ज़ाम है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, या कितने फेज में कंप्लीट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आरबीआई की इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे। बट उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, इसमें जो भी पोस्टें होती हैं इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो और अगर आपको ये मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, जो भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज का ये वीडियो ये शुरू करते हैं और आरबीआई ग्रेड बी की इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसकी अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन डेट 25 मार्च 2022 है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आरबीआई ने मेनली 3 पोस्टें निकाली हैं ऑफिसर्स ग्रेड बी में, जिसको ऑफिसर्स ग्रेड बी डीआर जनरल बोलते हैं, ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR बोलते हैं, एंड ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIR बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR का जो मतलब होता है, DEPR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑफिसर्स ग्रेड बी इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसका एब्रीविएशन DEPR है, एंड ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM। तो DSIM का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, DSIR। ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल, ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIR एंड ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR। तो ये 3 पोस्टें हैं मेनली, और इन्हीं 3 पोस्टों के लिए आरबीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो इसके लिए जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी 28 मार्च 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो ये 18 अप्रैल 2022 है। 18 अप्रैल 2022, ये नोट कर लीजिएगा, 18 अप्रैल 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो ऑफिसर्स ग्रेड बी जो जनरल है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। अगर आप अलग अलग आपने कुछ किया है जिसमें कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता हो और सेमेस्टर वाइज रिजल्ट निकलता है, तो जो आपका जितना भी सेमेस्टर है 6 या 8 सेमेस्टर है, उसमें एग्रीगेट करके अगर आपको 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए। एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो 60% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये ओनली फॉर जनरल एंड EBC जो कैंडिडेट है उनके लिए है। जो भी मेरे दोस्त जो SC ST OBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो पास होने चाहिए। इसमें अगर
जो ऑफिसर्स ग्रेड बी डीआर जनरल की बात करें तो इसके लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट में वैसे मेरे भाई जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 55% मार्क्स रखा गया है। और जो मेरे भाई जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST PWD OBC, इनके लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है बैरियर नहीं है, वो बस पोस्ट ग्रेजुएट पास होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आगे बात करें जिसमें कि DEPR ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो DEPR के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इकोनॉमिक्स मास्टर की डिग्री आपको इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, मास्टर होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा बहुत सारी और भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तो आप जब भी फॉर्म फिल करना चाहें तो एक बार उससे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको गो थ्रू हो लीजिए, सब जो भी हैं उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देख लीजिए, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। अगर जो भी ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIR है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अदर भी क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपके लिए भी मेरी तरफ से एक एडवाइस होगा कि एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, देन आप एप्लीकेशन फिल कीजिए। दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वैसे मेरे भाई जो UR OBC एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपीज़ है। जो मेरे दोस्त जो SC ST एंड PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है। एंड जो RBI के स्टाफ हैं, मीन्स जो RBI में काम करते हैं अभी प्रेजेंटली, अगर वो भी अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो नील है। दोस्तों अगर इसके एज की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। तो ये भी जो है ये जनरल के लिए है एज, एंड जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल। दोस्तों यहाँ एक चीज़ नोट करने की है, आप सभी को ये नोट करना चाहिए, जो भी मेरे भाई जो जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो एग्जामिनेशन आप कितनी बार दे सकते हैं, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है आप 6 अटैम्प्ट ही दे सकते हैं। तो इन पास्ट अगर आपने ग्रेड बी के लिए एग्ज़ाम दिया है तो आप काउंट कर लीजिएगा, 6 टाइम्स अगर अपीयर हो चुके हैं RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जो भी जनरल और EWS मेरे कैटेगरी से जो भी मेरे भाई बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और जो दूसरे कैटेगरीज़ हैं लाइक OBC SC ST PWD उनके लिए ये कोई बात नहीं है, उनके लिए ये फिक्स नहीं, वो कितने भी टाइम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो तीनों पोस्टें हैं, चाहे वो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल, ऑफिसर्स ग्रेड बी DPIR एंड ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIM हो, इन तीनों के लिए 294 पोस्टें आई हैं, 294 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है RBI की तरफ से। चलिए दोस्तों अगर टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की बात करें तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट से पहले मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताना चाहूँगा कि जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की बात करें कि जनरल के लिए जो भी मेरे दोस्त जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका एग्जामिनेशन जो है वो पैटर्न क्या होगा, कितने फेज़ में कंप्लीट होगा। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जनरल के पोस्ट के लिए जो भी मेरे भाई फॉर्म फिल करेंगे उनको जो एग्जामिनेशन जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो 3 फेज़ में कंप्लीट होगा। जो पहला फेज़ होगा उसमें आपसे एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट आपको टाइम का ड्यूरेशन दिया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या कंसिस्ट होगा इस पेपर में, तो उसमें जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग है। तो जो भी मेरे भाई जो बैंक की तैयारी करते होंगे तो उनको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, तो ये सब मेरे भाई उसके लिए ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो वही चीज़ें RBI पहले पेपर में पूछेगी ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल के लिए। अगर इसके
दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में भी दोस्तों दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर ऑनलाइन होगा। इसका जो पहला पेपर है इसमें आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसमें अगर टाइम की बात करें तो इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेगा टाइम का ड्यूरेशन। अगर मार्क्स की बात करें तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स आपको मिलेगा। दोस्तों अगर फेज़ 2 के दूसरे पेपर की बात करें, दूसरा पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसमें आपका इंग्लिश राइटिंग का स्किल देखा जाएगा। और इसमें अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश राइटिंग के लिए आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा और 90 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। अगर फेज़ 2 के अगर तीसरे पेपर की बात करें जो तीसरा पेपर है वो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए है। इसमें भी जो मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 100 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों अगर इसके फेज़ 3 की बात करें, जो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल फेज़ 3 की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा, जो पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर आप फेज़ 2 में आपने फेज़ 2 का जो भी पेपर है, पेपर 1, 2, 3 सारा मिला के अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आरबीआई जो भी क्राइटेरिया डिसाइड करेगी, तो उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और जो इंटरव्यू होगा वो 75 मार्क्स का होगा। सेम ऐसे ही अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप एक बार नोटिफिकेशन देखिएगा और सारे सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिएगा, या जो भी आपने जिसकी तैयारी नहीं की है उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर दोस्तों इसके अगर ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR एंड DSIM की बात करें कि इनका जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या है, तो जो ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR हैं उनके लिए जो प्लान ऑफ एग्ज़ाम है वो भी 3 फेज़ में ही कंप्लीट होगा। इसमें जो पहला पेपर होगा या पहला फेज होगा, पहले फेज़ में 3 पेपर हैं। पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। एंड जो पेपर 3 है वो इंग्लिश होगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का ही होगा। जो पेपर 1 है उसका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 120 मिनट का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। पेपर 2 जो है इसका उसका भी जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट का होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 होगा। जो पेपर 3 है उसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ें और जो ऑफिसर्स ग्रेड बी जो DSIR हैं उनका अगर स्कीम ऑफ सिलेक्शन देखें या प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो ये भी रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू ही ये पोस्टें भरी जाएंगी। नंबर ऑफ पेपर की बात करें तो 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जो पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। इसका जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट का होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 होगा। जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और इसमें भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स है एंड मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। जो पेपर 3 है वो इंग्लिश का होगा, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 होगा। एंड इसके बाद अगर आप पेपर 1, 2, 3 क्वालिफाई करते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इस ग्रेड बी पोस्ट के लिए हो जाएगा। ये दोस्तों और आगे बढ़ें और इसके अगर टेंटेटिव एग्ज़ाम की बात करें कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है इन तीनों पोस्टों के लिए, तो दोस्तों जो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल हैं उनके लिए जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है उनका जो फेज़ 1 है, जो फेज़ 1 में जो पेपर 1 होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन होगा, उसका जो पेपर 1 होगा वो 28 मई को होगा। तो ये नोट कीजिएगा 28 मई को आपका पहला फेज़ हो जाएगा। इसमें जो फेज़ 2 है उसका एग्ज़ाम जून 25 को होगा। 25 जून को इसका फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा जिसमें पेपर 1, 2 एंड 3 है। एंड अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन इंटरव्यू का है वो आरबीआई इंटरव्यू का डेट आरबीआई आपको इन ड्यू कोर्स बताएगी। दोस्तों अगर ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR एंड DSIM की बात करें
तो जो DEPR एंड DSIM है, इनका जो फेज 1 है जिसमें पेपर 1 होगा जो ऑनलाइन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो 2 जुलाई को होगा। फेज़ 2 है जिसमें पेपर 2 एंड 3 है जो कि रिटन और ऑनलाइन है, दोनों है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम 6 अगस्त को होगा। तो ये जो भी एग्ज़ाम डेट है वो आप याद कीजिएगा। एंड इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू का जो डेट है वो इन ड्यू कोर्स RBI आपको बताएगी। चलिए दोस्तों, एट लास्ट अगर इसके सैलरी की बात करें कि सैलरी क्या है, ऑफिसर्स ग्रेड बी की सैलरी क्या है इन तीनों पोस्टों के लिए, तो दोस्तों सैलरी वाइज अगर मैं बोलूं तो सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही हैंडसम सैलरी है। क्योंकि इसका जो बेसिक पे है, ऑफिसर्स ग्रेड बी का जो बेसिक पे है वो 55,200 का बेसिक पे ही है। और एज पर RBI नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो इसकी ग्रॉस सैलरी की बात RBI ने बोली है वो ग्रॉस सैलरी है 1,08,404 अप्रॉक्सीमेटली। जी हाँ, 1,08,404 अप्रॉक्सीमेटली आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। इस ग्रॉस सैलरी में बहुत सारी जो अलावेंस है वो इंक्लूड होता है, लाइक आपको DA, TA, HRA और भी बहुत सारा अलावेंस है। तो ये सारा मिला के अगर देखें, एक्यूमुलेट करें, तो ये जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 1,08,404 रुपये की ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी वाइज तो बहुत ही अच्छा है, पोस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा है। ऑफिसर्स ग्रेड बी के आप ऑफिसर बनेंगे। तो वैसे मेरे दोस्त, वैसे मेरे भाई जो बैंक की तैयारी करते हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं, और वो भी जिनका एक सपना है कि वो RBI में जाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उनको इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप सभी जी तोड़ मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज आप तक ईजिली पहुंचाता रहूं। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।